हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो बच्चों, आज हम लोग का है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम लोग ने अभी रिडॉक्स पढ़ लिया अच्छे से, है ना। उसका दो पार्ट था। फर्स्ट जो हम लोग ने इंट्रोडक्शन था, सेकंड पार्ट है हम लोग ने प्रीवियस ईयर्स के CEE के सारे कुछ क्वेश्चन किया, है ना। मोर देन 80% क्वेश्चन हम लोग ने लगा दिया है उसके, राइट। तो वो उससे आने वाला है एक क्वेश्चन, तो जाके देख लीजिए अगर नहीं है। और बहुत बच्चे मुझे मेल करते हैं, इंस्टाग्राम में पूछते हैं, व्हाट्सएप में पूछते हैं कि मतलब स्ट्रेटेजी बताओ, मेरा ये पर्सन हो गया कंप्लीट लेकिन ये पर्सन नहीं हो, तो मैं अभी कैसे प्रिपेयर करूँ। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं CEE कंप्लीट स्ट्रेटेजी के, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, राइट। और आज आते हैं आज के टॉपिक जो है केमिकल काइनेटिक्स। देखो हर साल मतलब जब से नेगेटिव मार्किंग हटा है 2 क्वेश्चन आता है ना। तो अप टू 2016 केमिकल काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते थे कंपलसरी, लेकिन अभी सबसे मतलब नेगेटिव मार्किंग आ गया है 2017 से, तो 2 क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। तो 2 क्वेश्चन मतलब क्या, 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स मतलब क्या, 100 रैंक्स का डिफरेंस या मे बी 200 रैंक्स का डिफरेंस, जस्ट इमेजिन। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो पूरा कंप्लीट, तो आपको ये पक्का है कि आप वो 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क लगा पाओगे, आपका हो जाएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ये टॉपिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और उसके टाइप्स, फिर आते हैं आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फिर आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फिर रेट लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर, है ना, फिर हाफ लाइफ सिमिलरली फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, फिर अरेनियस थ्योरी क्या है, फिर पैरेलल काइनेटिक्स एक्चुअली CEE में नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। पैरेलल काइनेटिक्स हमको नहीं चाहिए, हमको बस चाहिए ये 6 टॉपिक्स, है ना। और CEE में मेनली जो आते हैं वो आते हैं ऑर्डर वाले क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते ही है। इनफैक्ट 2019 में भी आया था, 14 में आया था, मतलब आता ही है हर साल ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर रेट लॉ का क्वेश्चन तो पड़ता ही है, और फिर हाफ लाइफ का, है ना। और अरेनियस थ्योरी का भी क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो डायरेक्टली दे देगा, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा, राइट। और 2 क्वेश्चन पर ईयर, इतना हो गया क्लियर। हम लोग को भी बेसिक फंडामेंटल पता है कि हाँ 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो मैंने देखी है ना। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको पूरा बेसिक नॉलेज हो जाएगा, आप CEE आराम से कर पाओगे, इतना मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है अच्छे मार्क्स के साथ। चलो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, पहला बात तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है। केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ, क्या बोलूँ, केमिस्ट्री, जो डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का जो भी है, जितना भी है, फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट मतलब क्या हम लोग को पता है, रेट माने क्या, तो लिखते हैं पहले। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब रेट मतलब क्या है कि चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मान लो कि ये A से B हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये घट रहा है या ये बढ़ रहा है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, समझ में आ गया, ग्रेट। अब देखो हम करते हैं टाइप्स ऑफ, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप्स के, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मतलब क्या, मान लो कि आपका जो इनिशियल है और फाइनल है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो है आपका एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब क्या, किसी टाइम पे आपका थोड़ा फास्ट हो गया, किसी टाइम पे थोड़ा स्लो हो गया, किसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट हो गया, तो इसका जो एवरेज रेट होगा, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब मान लो कि ये A + B = C है, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन है जिसमें ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है, तो एवरेज रेट मतलब क्या होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम इज द डिफरेंस, ठीक है। मान लो कि हम लोग ले लेते हैं इसका, ठीक है, एवरेज रेट हम लोग ले लेते हैं, एवरेज रेट, ठीक है, क्या लेंगे फिर A। अभी ये A है, देखो A फाइनल माइनस A इनिशियल। अब ये टाइम t0 पे ये था, लेकिन जब टाइम बढ़ा तो ये कुछ तो घटा होगा, तब जाके ये C बढ़ा होगा, तो A फाइनल माइनस A इनिशियल बाई टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट, ठीक है, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। अब देखो और एक टाइप है आपका जो हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या है, बेसिकली कोई भी एक रिएक्शन है उसका एक छोटा सा पार्ट, मान लो कि एक रिएक्शन है, इसका छोटा सा पार्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है, छोटा सा पार्ट। अब वो या तो फास्ट हो सकता है, वो तो स्लो हो सकता है, तो वो हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्लोप हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये एक आपका है और ये है आपका
रिएक्टेंट, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन, मान लो ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, और हम लोग टाइम के स्लोप में निकालेंगे तो क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका ये रिएक्टेंट है कि नहीं, ये टाइम है तो रिएक्टेंट पहले ज़्यादा था, विथ टाइम ये घटा तो ये ऐसा होगा, है कि नहीं। अब देखो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब क्या, ये सी होगा, है ना, सी और ये टाइम, तो प्रोडक्ट पहले क्या होगा, जीरो था टाइम टी जीरो पे, क्योंकि रिएक्शन तो इनिशिएट हुआ ही नहीं, विथ इंक्रीज ऑफ टाइम प्रोडक्ट बढ़ा और रिएक्टेंट का घटा, मतलब ये ऐसा होगा, है ना। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, हम लोग ये ले लेंगे, टेंजेंट ले लेंगे, है ना, टेंजेंट को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फिर हम लोग इससे टेन थीटा ले लेंगे, है कि नहीं, फिर यहाँ पे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ले लेंगे, है कि नहीं, टेंजेंट लेके हम लोग यहाँ पे इसको पॉजिटिव साइड ऑफ थीटा, फिर ये पॉजिटिव साइड ऑफ थीटा, सिंपल, राइट। इतना टफ नहीं है, ये बस बेसिक था जो मैंने आप लोग को बोल दिया, और ये ऐसे भी नहीं आने वाला, लेकिन तब भी मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपका ऐसा होता है बेसिकली, राइट, समझ में आ गया अभी। अब देखो कोई भी एक आपका रिएक्शन है, ठीक है, मान लो मैं पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, मान लो कि ये आपका एक रिएक्शन है, ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी इज इक्वल्स टू 4c, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। अब इसको आपको रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे रेट, देखो ये रिएक्टेंट है तो घट रहा है, तो रेट कैसे लिखोगे, ठीक है, आर ए मतलब ए का रेट क्या होगा, -1/2, ये क्या होगा डी ए बाई, है कि नहीं, डी टी होता है कि नहीं, ये होता है, और ये क्या होगा आर बी पर क्या होगा -1/3 डी बी बाई डी टी, और ये आर सी क्या होगा आपका 1/4 डी सी बाई डी टी। अब कितने लोग को ये समझ में नहीं आया, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है खत रहा है तो माइनस, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, रेट मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, राइट, इतना पता है सब लोग को, ग्रेट। अब हम लोग लिखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या है, ऑर्डर आपका देख लो कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है ना, ऐसा नहीं कि अभी आप देखो डिफरेंस क्या है, मैं बोल देता हूँ, अभी आप इस चैप्टर के किसी और एक वीडियो पे जाओगे, देखोगे 7 to 8 लेक्चर्स होंगे, 32 1 आवर, टाइम तो है नहीं इतना पढ़ने का, तो रिवाइज कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। तो देखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, हमने जो डिस्कस किया था, ये मान लो आपकी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो होगा क्या अभी देखो, इसका जो रेट होगा हमने तो ऑलरेडी लिख लिया, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका होगा, ये जो ए है ऊपर चला गया, है कि नहीं, चला गया, सिंपल। अब ये जो बी है ये ऊपर चला गया, है कि नहीं। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, अब ऑर्डर क्या होगा, अब ए का ऑर्डर ये ए है, बी का ऑर्डर ये बी है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ए प्लस बी होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सिंपल है, राइट, याद है। अब देखो हम लोग डिस्कस करते हैं रेट लॉ, रेट लॉ क्या है कि कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में हम लोग ने आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, ये है, डेफिनेटली है, क्योंकि देखो रेट मतलब क्या कि ये जितना जल्दी घटेगा ये इतना जल्दी बढ़ेगा, इसलिए तो रेट है। अब देखो R इज इक्वल टू लिख दिया तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट आके आपका ये सेम रहेगा, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ना, ये बी। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग ये तो है रेट लॉ, इतना हम लोग को पता है, हम लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी, और ये है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये है आपका रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट माने क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इज इक्वल टू हो गया तो कुछ एक कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन आया था CEE में, ठीक है, CEE 2000 याद नहीं लेकिन 10 से पहले आया था, ठीक है, मैं आप लोग को बोलूंगा डेफिनेटली बोलूंगा, ये CEE का क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और एक कुछ था, ठीक है, तो टेम्परेचर है, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल फैक्टर, कैटलिस्ट, सब कुछ, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली टेम्परेचर, इतना हम लोग को भी पता चल गया, राइट, ओके, ग्रेट। तो ऐसे सवाल डेफिनेटली आते हैं, आप लोग को पूछेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, CEE 2019 में ही एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो मेरे को इतना याद नहीं, लेकिन आप लोग का, रुको मैं देख के बोलता हूँ कहाँ पे था, क्वेश्चन ढूंढना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन जब ये हो जाएगा चैप्टर तब मैं आपको क्वेश्चन एक साथ ही करा दूंगा, ठीक है, अभी मैं ऐसे करा नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर ढूंढूंगा, फिर पढ़ाऊंगा, फिर ढूंढूंगा, बहुत टाइम चला जाएगा, राइट। हाँ, 19 में एक क्वेश्चन आया था कि द रेट एक्सप्रेशन ऑफ ए रिएक्शन इज रेट दे दिया,
ठीक है, रेट अप कर दे दिया ये वाला, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी हर एक क्वेश्चन में कर दूंगा जो होगा वीडियो नेक्स्ट में, राइट। अभी आप देख लो, अभी मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा वही चीज़ जो आपका एग्जाम में आने वाला है, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख लिया सब कुछ। ये क्वेश्चन था कि द रेट एक्सप्रेशन ऑफ ए रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू दिस एंड दिस, द ऑर्डर पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर क्या हो गया, a+b मतलब क्या 3/2 प्लस -1 मतलब क्या आपका हो गया 1/2 हो गया, है कि नहीं, हुआ या नहीं हुआ, 1/2 हुआ, तो 1/2 ऑर्डर हो गया, हाफ ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो ये आपका CEE 2019 का क्वेश्चन है। और एक आपका क्वेश्चन आया है CEE 2019 में, वो मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ। देखो क्वेश्चंस जो सारे हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के बाद, क्यों, क्योंकि अगर अभी मैं डिस्कस करने लगूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो अभी मैं पहले समझा देता हूँ, सारा कुछ CEE का समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग वीडियो को देखिए, क्वेश्चन वाला आप लोग को पूरा समझ में आने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति अभी थोड़ा स्मार्ट है वो अगर इस वीडियो को ना भी देखे तो भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सोच रहा है कि हाँ मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है या मैं एवरेज हूँ, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है, आपको ये देखना ही पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन आंसर राउंड आपको समझ में आएगा। क्योंकि तब मैं मतलब रुकूंगा नहीं, तब मैं डायरेक्टली करता जाऊंगा। अभी थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, राइट, ग्रेट, रफ कर देता हूँ। हाँ, तो ऑर्डर डिस्कस कर लिया है ना। अब देखो, अब होता क्या है कि हम लोग ये मान लेते हैं, देखो एक लिख लेता हूँ मैं, देखो ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो देखो अब रेट क्या होगा, रेट क्या होगा इसका बताओ, क्या होगा, k होगा a⁴n होगा, है ना, हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखो इसके हम लोग 3 केसेस लेंगे, क्या केसेस, इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो क्या होगा, रेट क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 हुआ तो k और a हो गया, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 1। तो रेट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसे सवाल CEE में आते ही है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल अभी नहीं दूंगा, नेक्स्ट टाइम दूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इफ रेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 times व्हाट विल बी द चेंज इन कंसेंट्रेशन, 2 times। इफ रेट इज डिड्यूस्ड बाई 3 times व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन, सेम 3 times, है ना। अब देखो आ गया समझ में। अब n इज इक्वल्स टू हम लोग 0 पकड़ लेते हैं, वो पहले पकड़ना था लेकिन पकड़ा नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो k a⁴ मतलब क्या 1, सिंपल है। r इज इक्वल टू k मतलब अगर हम लोग रेट को बढ़ा दे 3 times 4 times से तो कॉन्सेंट्रेशन में कुछ डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, है कि नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, राइट। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या है, ऐसे भी CEE में पूछते ही है। तो अगर पूछते हैं कि व्हाट इफ दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन इफ इट इज डबल्ड, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इफ n इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा, r इज इक्वल टू k a⁴ होगा। अब मैं a क्यों ले रहा हूँ, आप b भी ले सकते हो a भी ले सकते हो, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। n इज इक्वल टू मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो कि रेट क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अगर हम लोग ये बोले कि इफ रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन कंसंट्रेशन, इट विल बी 4 times, स्क्वायर है ना। इफ कंसंट्रेशन इज 9 times, ठीक है, 9 times, तो ये रेट क्या होगा 3 होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब स्क्वायर है। अगर ये एक के साथ अगर ये डबल हो रहा है तो 2 के साथ क्या 4 होगा, 3 के साथ 9 होगा, 4 के साथ 16 होगा, 5 के साथ 25। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे आप करते चले जाओ तो फिर क्या निकलेगा, मतलब समझ पा रहे हो ना, ऐसे आप करके चले जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CEE में आता ही है, लिखा है ना मैंने, ऑर्डर का मैंने कर दिया है कि नहीं। अब ये रेट लो का भी है ना। अब देखो इसका यूनिट पूछ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, इनफैक्ट पूछा ही है व्हाट इज द यूनिट ऑफ k, ये पूछ दिया, ठीक है, CEE में। तो अब अभी हम लोग करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, हाँ, r इज इक्वल टू k, यही मैं लेता हूँ a, ठीक है। चलो ये n को आप पकड़ लो, मतलब n ही पकड़ लो, ठीक है, n है। अब देखो k इज इक्वल टू क्या होगा, r बाई a⁴n होगा, है ना। k इज इक्वल्स टू क्या होगा, r मतलब क्या, रेट मतलब क्या, रेट मतलब ये नहीं है क्या, मोल पर सेकेंड, रेट है ना, हम लोग ने पढ़ा था ना, रेट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मोल पर सेकेंड, है कि नहीं। तो आपका मोल पर सेकेंड हो गया, टाइम का यूनिट सेकेंड है कि नहीं। अब देखो a मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मोल ही है कि नहीं। तो मोल टू द पावर n है। अब मोल मतलब क्या, हम लोग m डिनोट करते हैं ना, तो k का यूनिट क्या होगा आपका, ये मोल है ना, फिर ये 1 - n होगा, ऊपर चला गया, और ये सेकेंड इन्वर्स होगा, है कि नहीं। ये आपका यूनिट है k का,
अब देखो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू आपका मोल है ना 1 है तो ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, मतलब क्या, के का वैल्यू सेकेंड इन्वर्स होगा। अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, मोल फिर आपका सेकेंड इन्वर्स होगा। अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, मोल है ना, मोल -1 सेकेंड इन्वर्स होगा। ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो, है ना, मोल 3 है, 1 - 3 कितना होगा, -2, नहीं होगा क्या, समझ में आ रहा है। तो आपको सी लेवल में क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, पूछ दिया, फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इफ इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या होगा, सेकंड इन्वर्स होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ आप ये 3.0 × 10⁻⁵ सेकेंड इन्वर्स है इसका रेट कांस्टेंट, ठीक है, आपको ऐसा मतलब बोल दिया तो आप समझ जाना कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि सेकेंड इन्वर्स है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे वाली में हर साल पूछते ही है, राइट, ग्रेट, इतना समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक चीज सीधे वाली में आया है, मैं ये सब देख के ही बोल रहा हूँ कि सीधे वाली में सारा कुछ आया है, ठीक है। मैं आप लोगों को 2004 से लेके 2019 तक सारा क्वेश्चन करा दूंगा, और मैं अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इसी क्वेश्चन के बेस पर है, राइट, ग्रेट। अब देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेसिकली आपका दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और एक है आपका है बायमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब क्या, जो भी रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन, ठीक है, मान लो कि आपका A + B = आपका C है, अगर ये एक स्टेप में हुआ, ठीक है, यूनिट स्टेप में हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। बायमोलिकुलर मतलब क्या है, सिंपल है कि अगर एक रिएक्शन होने के लिए दो स्टेप लग रहा है, ठीक है, अगर एक रिएक्शन होने के लिए 2 स्टेप लग रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बायमोलिकुलर रिएक्शन। देखो यहाँ पे 2 स्टेप लग रहे हैं ना, तो ये बायमोलिकुलर, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो एक है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब ये है कि इफ ए रिएक्शन प्रोसीड इन मोर देन 1 स्टेप, मतलब जो बायमोलिकुलर रिएक्शन है वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो द रेट इज डिफाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। मान लो कि ये आपका एक फास्ट स्टेप है, ये आपका एक स्लो स्टेप है, तो रेट क्या होगा, रेट बेसिकली आपका क्या होगा, के ए और ये आपका C* है ना, C* होगा, तो ये आपका रेट होगा, क्योंकि ये स्लो स्टेप है ना। यूनिमोलिकुलर मतलब सिंगल स्टेप में हो रहा है, बायमोलिकुलर मतलब 2 स्टेप में हो रहा है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब है अगर 2 स्टेप से ज्यादा हो गया तो रेट इज डिफाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। समझ में आ गया, ग्रेट। तो अब देखो अब हम लोग ने क्या किया है ना, अब रेट लो है ना, 0 ऑर्डर का मैंने बोर्ड में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अगर डिराइव करूँ हर एक चीज़ तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि रिवीजन है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 ऑर्डर के T क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के T क्या है, हाफ लाइफ क्या है, ठीक है, मैं भी डिफाइन करता हूँ क्या है। देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसका वैल्यू क्या है, T = A0 - AT/K। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, T = 2.303/K log A0/AT, ठीक है, और ये हाफ लाइफ है। आप पूछते हो कि हाफ लाइफ क्या है, देखो हाफ लाइफ मतलब क्या है कि एक मान लो कि ये A से B हो रहा है, कि ये जो A है ये आधा खत्म होने में जितना वक्त लगता है, ठीक है, हाफ कॉन्सेंट्रेशन खत्म होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ, आप ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आ गया, ग्रेट। तो अब देखो बात ये है, अब मैं पूरा डिफाइन नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं ये करके देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, एग्जांपल क्या है, A से B आप मान लो, ठीक है। अब देखो टाइम T0 पे क्या रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट कितना था, रिएक्टेंट पूरा था, ठीक है, और प्रोडक्ट था ही नहीं। अब जब टाइम T हो गया, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ भी मान लो, तब ये x मोल से घट गया तो ये x मोल से ज़्यादा होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 2 रहता तो ये 2x होता, लेकिन यहाँ पे 2 मैंने दिया नहीं तो यहाँ पे x ही लिखो, ठीक है, कुछ ने कुछ भी दे सकता है। तो टोटल क्या होगा, A0 - x हो गया, यहाँ पे x हो गया। अब देखो व्हाट इज रेट, रेट मतलब क्या, ये बेसिकली ये क्या है, 0 ऑर्डर है, तो R = K/0 क्योंकि ये 0 ऑर्डर है। अब देखो R = K हो गया, R मतलब क्या, -dA/dt नहीं है, क्योंकि ये घट रहा है, रिएक्टेंट है कि नहीं। अब यहाँ पे आप K लिख लो, अब इसको आप रफ कर, रुको यहाँ पे कर देता हूँ,
देखो माइनस डी ए बाई डी टी को हम वहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, देखो ए नॉट से लेके ए टी तक इंटीग्रेट करो, ए नॉट से लेके कहाँ पे गया, ए नॉट से लेके, ठीक है, ए टी मतलब कंप्लीट हो गया, 0 से लेके टी तक करो, तो क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर क्या होगा, डी ए है, इंटीग्रेशन है कि नहीं, तो ए टी माइनस ए नॉट यहाँ पे है, ठीक है, और एक के टी माइनस 0 हो गया, तो क्या हो गया बेसिकली, ये ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के बाई टी, आया कि नहीं, टी इज इक्वल्स टू, हाँ एक ही बात है, ए नॉट माइनस ए टी बाई के आ गया ना। तो सिमिलरली आप हाफ लाइफ डिफाइन कर सकते हो, हाफ लाइफ भी बहुत आसान है। हाफ लाइफ मतलब क्या, मैं थोड़ा कर नहीं दूंगा, ये आप खुद करना, ठीक है। हाफ लाइफ मतलब क्या, आधा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया, आधा खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका ए नॉट ए टी मतलब क्या, अभी ए टी का देखो, ए टी का आधा खत्म हो गया, मतलब क्या, ए नॉट बाई 2 होगा, है कि नहीं, तो ये ए नॉट बाई 2 नहीं हो गया, है ना, बाई क्या था, बाई के था, तो अभी हाफ लाइफ मतलब टी हाफ क्या होगा इसका आंसर, ट्वाइस ए नॉट माइनस ए नॉट मतलब ए नॉट बाई ट्वाइस के, चलो मैंने कर ही दिया, है ना, तो ये निकल गया आंसर, आंसर निकल गया, राइट, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है ना। टी हाफ क्या है समझ में नहीं आया क्या, टी हाफ मतलब क्या, आधा खत्म हो गया, है ना। तो ये तो इनिशियल था, ये फाइनल है ना, फाइनल में कितना खत्म हुआ, आधा खत्म हुआ, आधा मतलब क्या, ये ये पूरा था, टी हाफ में आधा खत्म हो गया, आधा, है ना, तो इसलिए मैंने 80 को ए नॉट बाई 2 लिखा, समझ में आया अभी, मेरे को पता है आपको क्या डाउट होता है। चलो सिमिलरली देखो, अभी मैं ये सब नहीं करूंगा, सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर में इसको करते हो, कैसे करोगे, रेट है कि नहीं, यहाँ पे 1 लिख दो, तो फिर क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, के ए आ जाएगा, है कि नहीं, आप इसको ऐसा कर दो, बिठा दो, सिंपल है ना। फिर टी हाफ में वही सेम लगा दो, सिंपल है ना। तो इसके सवाल सीधे वाली में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं इसके सवाल, और हर साल ही ऑलमोस्ट आते हैं, है कि नहीं। तो अब देखो सीधे वाली में क्वेश्चन, हाँ 2019 में नहीं आया था, पहले आया था, ठीक है, पहले आपका ये 18 में आया था शायद, ठीक है, 18 में आया था कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया आपका इस तार का, ठीक है, इस तार, हाँ इस तार का दे दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी निकालो, मतलब ऐसा कुछ आया था। मैं करूँगा, मैं सब क्वेश्चन करूँगा, डोंट वरी, बस मैं जल्दी करूँगा वो क्वेश्चन, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ आप देख लो ऐसे ऐसे होते हैं चीज़, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँ, मतलब लिख दूँ, तो आपको कन्फ्यूज ना हो, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है ना, तब आपको डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने अभी डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि बाद में आपको डाउट ना हो, सिंपल है। तो फिर अगर मैं क्वेश्चन भी करता हूँ तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जो आप देखोगे नहीं। चलो हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है, सब कुछ। लास्ट टॉपिक है आपका आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी बहुत सिंपल है, देखो कोई भी एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट अगर आपका प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है तो वो आपस में कोलाइड करेगा, है कि नहीं, वो आपस में कोलाइड करेगा, कोलाइड करके ही वो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, है कि नहीं। बॉन्ड ब्रेक्स इज इक्वल्स टू बॉन्ड फॉर्म, तो वो जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के लिए क्या, वो कोलाइड करेगा, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा जिससे हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, है कि नहीं। अब इसमें होता क्या है कि देखो एक्टिव कोलिजन मतलब क्या, हर रिएक्टेंट एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास, राइट। अब देखो जितना भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, एंड वो लोग जितना एक्टिव कोलिजन करेंगे उतना ही रिएक्टेंट फॉर्म होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, ठीक है। कोलिजन थ्योरी में होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट विल इंक्रीज इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, है कि नहीं। देखो हर एक पार्टिकल में अपना एक एनर्जी होता है कि नहीं, हर एक पार्टिकल में अपना एक एनर्जी होता है। अभी ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, ये इंक्रीज कब होगा, जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तभी तो रिएक्शन करेगा ना। अगर इतना स्लो जाके कर रहा है तो फिर कैसे करेगा, जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड एंड उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट विल फॉर्म। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ये क्वेश्चन सीधे वाले में आया था, क्या पूछा क्वेश्चन, पूछा कि आर्हेनियस थ्योरी डिपेंड्स अपॉन मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर पे, राइट। मैं फ्रेम नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बस मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली ये सिंपल ही थे और पैरेलल काइनेटिक्स आप लोग को नहीं चाहिए, है ना। तो यही बेसिकली चीज़ें हैं जो मैंने एक मतलब क्विकली आप लोग को बोल दिया है। अब देखो आर्हेनियस थ्योरी का जो फॉर्मूला है वो आपका ये है, K इज इक्वल्स टू AE
माइनस ई ए बाई आर टी। अब एग्जाम में डायरेक्टली आपको मतलब पूछ दे सकता है, ठीक है। बेसिकली इतना तो क्वेश्चन आया नहीं आरएनएस का, लेकिन अगर आया तो डायरेक्टली आपको दे देगा फॉर्मूला, ठीक है। के इज इक्वल टू ए इज व्हाट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं, और ई ए बाई आर टी ये सब आपके लिए नोन है, ये सब फैक्टर्स आपके लिए नोन है, तो इसमें मैं ज़्यादा डीपली घुसूंगा नहीं, बस मैं आपको थोड़ा एक क्विक रैपिड रिवीजन टाइप कर दिया। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं क्विकली विदिन मान लो 5 to 6 मिनट्स में सारा कुछ क्वेश्चन कर दूंगा फ्रॉम 2004 to 2019 तक। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तभी जाके वो उस पार्ट को कर रहे, नहीं तो फिर मत करो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, है ना। फास्ट जाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आ सकता, अगर आप देख चुके हो तो ये समझ में आएगा, राइट। तो आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर लिया ऑलरेडी, जितना भी था CEE के लिए, नॉट फॉर JEE IIT, ठीक है, कवर कर लिया। और इसी में से आप लोग के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, और अगर आप 2 क्वेश्चन करते हो तो आपके 8 मार्क्स आ गए, मतलब मान लो कि आपका मतलब 100 रैंक्स ऊपर, ठीक है। तो ये वीडियो आपने देख लिया तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैं क्वेश्चन सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, और ऐसे ही मैं रोज वीडियो डालूंगा, हर एक चैप्टर का एक लेक्चर होगा, ठीक है, या 2 लेक्चर तो एक ही होगा, बस मैं एक थोड़ा अलग से वीडियो बनाऊंगा फॉर क्वेश्चंस, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि CEE में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लोग के अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। देखो यार, दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है, हाँ मतलब लोग देख रहे हैं तभी मैं वीडियोस बनाऊंगा, वरना मैं वीडियोस बनाने के लिए मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है, राइट। तो आप लोग देखो, और मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, खराब पढ़ाता हूँ, कमेंट में बताओ, कुछ डाउट है, कुछ समझा नहीं है ना, तो फिर मेरे को लगे कि हाँ बच्चे लोग समझ रहे हैं तो मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ। अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो मैं बोल लूँगा। और हुई है, शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो एक, और एक कमेंट कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। कमेंट करो, जरूर कमेंट करो कि हाँ मुझे अच्छा लगा, हाँ मुझे खराब लगा। लाइक मारो या डिसलाइक मारो, कुछ भी मारो, लेकिन मारो एटलीस्ट, ठीक है। तो शेयर करना, शेयर मस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं, राइट। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।